Hello students, I'm your educator. So today I'm going to check on chapter number 2, class 11 snapshot. The name of the chapter is The Address by Margot Minko. तो बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्नैपशॉट कक्षा 11 मार्गो मिंको की। और ये जो राइटर हैं ये बताती हैं अबाउट द टाइम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करती हैं, जब जर्मनी में और आसपास के देशों में हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि हिटलर का शासन था। और अपने को पता है हिटलर वाज वेरी क्रूअल, स्पेशली ही वाज नाजी। तो जूस के ऊपर बहुत वो अत्याचार किया करता था। आपने पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास वो क्या करता था, जूस को बहुत सारी यातनाएं दिया करता था, अलग अलग तरह की यातनाएं दिया करता था। बहुत सारे जूस को पकड़ कर उनको गैस चैम्बर में भर दिया करता था। फिर कुछ लोगों की आंखें फोड़ देता था, कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट के हिसाब से किसी को आंख फोड़ दिया, किसी की दोनों आंख फोड़ दी, किसी की टांग काट दी, इस तरीके से किया करता था। उसके बारे में एक देयर इज ऑल्सो रिनाउंड बुक बाय एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जिसमें उन्होंने अपने पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है। सो कमिंग ऑफ द चैप्टर द एड्रेस तो चैप्टर स्टार्ट होता है, एक बेटी है वो किसी का दरवाज़ा खटखटाती है। और क्यों खटखटाती है कि जो वार है, द वॉर जो है वो ख़त्म हो गया। हॉलैंड के अंदर, जर्मनी के आसपास जो युद्ध है अब ख़त्म हो गया है, शांति हो गई, लोग पहले जैसा मामला नहीं रहा। तो किसी के दरवाजे पे गई है, नॉक करती है, तो जो लैंड लेडी आती हैं दरवाजे से, तो पूरा दरवाज़ा नहीं खोलती हैं, थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोलती हैं। और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हैं और तो वो पूछती है कि आपने मेरे को पहचाना। जो मार्गो मिंको हैं, जो राइटर हैं, जो डॉक्टर, वो पूछते मेरे को पहचाना। तो लेडी नहीं पहचान पाती उसको और ऐसे ब्लैंक सी दिखती हैं। फिर जैसे हम किसी को बात करते हैं ना और हम याद दिलाने की कोशिश करते हैं, हम उसके बेटे हैं, उनकी बेटी यहाँ रहते हैं, तो फिर कोशिश करती हूँ बताने की कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। फिर वो एकदम ब्लैंक दिखती हैं, बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखते हैं। तो ये डॉक्टर है, इसको लगता है मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, आई कम टू सम रॉन्ग एड्रेस। तो वो क्या होता है कि जो महिला होती है, जो कमरे के अंदर दरवाजे के अंदर खड़ी हो, थोड़ा और सामने आ जाती है, थोड़ा दरवाज़ा और खुलता है। तो जो डॉक्टर होती है, जो राइटर होती है, उसकी नज़र जाती है, कहाँ नज़र जाती है, उसकी नज़र उनके कार्डिगन पे जाती है, उनके ड्रेस पे जाती है। तो उसको याद आता है, अरे ये कार्डिगन तो मेरे मम्मा का है, इसके ऊपर लकड़ी के बटन लगे हुए हैं जो अब थोड़े पीले हो गए हैं। पीले क्यों हो गए? समय के साथ वो पीले हो गए। जो अंदर जो लेडी होती हैं, जो भी लेडियों का नाम बताएंगे, तो वो देखती है कि मैं किधर घूर रही है, उसको फील होता है कि ये मेरे कार्डिगन को देख रही है, तो वो दरवाज़ा और बंद करने की कोशिश करती है। अब जब वो बंद करने लग जाती हैं तो उनके हाव भाव से जो ये डॉक्टर होती है ये समझ जाती है कि मैं गलत एड्रेस पे नहीं आई हूँ, मैं सही एड्रेस पे आया हूँ। लेकिन जो लेडी है, जो लैंड लेडी है, जानकर मुझको पहचानना नहीं चाहती। अब क्यों नहीं पहचानना चाहती हम अभी थोड़ी देर में जानना चाहेंगे। वो पहचानने से इनकार करती है। गुस्से में जो डॉक्टर होती है पूछती है कि आपने मेरे को पहचान लिया ना? नहीं पहचाना, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मैं बिल्कुल सही जगह। फिर वो पहचानने से मना कर देती है। थोड़ा सा दरवाज़ा और खुलता है, ऊपर से कोई आता है, वो डॉक्टर होती है, कहती क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मेरे को आपसे थोड़ा बात करना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ। इसके जवाब में वो नेगेट कर देती हैं, बोलती आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आज तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं फिर कभी आना, फिर बात करें। खूब कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर अंदर नहीं जा पाती और वो दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और वापस वो आने लग जाती है। जब वो वापस आने लग जाती है, जब ट्रेन में बैठती है, तो उसकी यादें ताज़ा हो जाती है बचपन की, पहले की, जब उसकी मम्मा हुआ करती थी। अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले जब वो जाती है तो बताती भी है कि मैं ये हूँ वो हूँ, फिर वो बिल्कुल जानने को तैयार नहीं रहती। तो उसको यादें आती हैं पहले के ज़माने की, कि जब टाइम्स वर नॉट गुड, युद्ध चल रहा था, तो कोई एक लेडी आया करती थी और इनके घर से सामान ले जाया करती थी। हुआ यूँ कि कुछ चीज़ें जो ये जो बेटी है, डॉक्टर है, इसके घर से गायब हो गई।
तो वो पूछती है मम्मा से, मेरी मम्मी कहाँ ये चीज़ मेरी कहाँ चली गई? तो उसकी मम्मा कहते अरे तुम इतनी छोटी सी हो फिर भी तुम्हें जान लिया कि तुम्हारे घर से कमरे से ये चीज़ गायब हो गई। आगे चलकर देखती है कि लेडी आती हैं और उनके घर से कुछ सामान ले जाती हैं अटैची भर के। तो इस उनको सामान ले जाता हुआ देखकर जो बेटी होती है अपने मम्मा को ऑब्जेक्ट करती है कि मम्मा ये हमारे घर का सामान क्यों ले जाती है? मम्मा उसको डांटती है कि तू समझ ही नहीं रही, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तो ले जा रही हैं, जब अपने को ज़रूरत होगी तो ये वापस दे देगी। अभी पता है तुमको युद्ध चल रहा है और हम खतरे में हैं, तो हमारा कुछ भी हो सकता है। तो कब जब थिंग्स विल गेट नॉर्मल, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तो इनसे अपन सामान ले लेंगे। और जो मदर होती है हमेशा अपने बेटी को याद भी करवाती है कि बेटा हमेशा ध्यान रखना हाउस नंबर 46, हाउस नंबर कितना है 46 मार्कोनी स्ट्रीट। उनको बहुत याद दिलाती है। जैसे अपन छोटे बच्चे होते हैं घर में 5 साल 6 साल कभी खो जाएं तो उनको मोबाइल नंबर या घर का नंबर एड्रेस अपन याद दिलाते हैं कि कभी खो जाएं इधर उधर हो जाएं तो बता दें, तो फ़ोन कर लें या घर के एड्रेस पर पहुँचा जाए। तो जो राइटर होती हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उसको एकदम याद रहता है ये चीज़। क्या याद रहता है? मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46। और जो लेडी सामान लेके जाती हैं उनका नाम होता है मिसेज डॉर्लिंग। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, मिसेज डॉर्लिंग, एकदम दिमाग में बस जाता है डॉक्टर के। अब धीरे धीरे वो जो डॉक्टर होती है शुरू में तो उसको अच्छा नहीं लगता कि सामान लेके जा रही है, लेकिन धीरे धीरे रिकनसाइल कर लेती है और वो मम्मा से पूछना ही बंद कर देती है कि हमारा सामान क्यों ले जा रही है, कब ले जा रही है, कैसे ले जा रही है। अब ऑब्वियसली जो है वो फिर प्रेजेंट में आ जाती है, लेकिन उसके मन में आता है डॉक्टर कि मैं ज़रूर, ये मेरे सामान है, ये मेरी चीज़ें, मैं इनको लेकर ही रहूँगी, मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और वो वापस से जाती हैं कहाँ? मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग की। इस बार जब वो बेल रिंग करती है तो मिसेस डॉर्लिंग नहीं आती। एक 15 साल की लड़की अंदर से दरवाज़ा खोलती, वो पूछती है कि आप कौन? तो ये बताती है मुझे मिसेस डॉर्लिंग से मिलना है। वो बोलती है मम्मा तो है अभी है नहीं, अभी आने वाली हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। वो बोलती है ठीक है मैं वेट करूँगी। वो अंदर चली जाती है। फिर वो बताती है कि उनकी जो बेटी है मिसेस डॉर्लिंग की, पता लगता है उसकी बेटी, उसके भी जो कंधे चौड़े हैं माँ की जैसे। उनकी माँ की जो मिसेस डॉर्लिंग के कंधे भी कैसे हैं? चौड़े हैं। वो बैठ जाती है, बोलती मम्मी आने वाली है, मैंने क्या है चाय बना लिया है। क्या बना लिया है? चाय बना लिया मम्मा के लिए, आपको तो मैं आपको चाय पिला दूँ। बोले ठीक है। वो चाय लेकर आती है। जब तक वो चाय लेने जाती है तो जो राइटर की जो नज़र है इधर उधर जाती है, तो वो देखती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिखरी हुई हैं वो उसके खुद की ही हैं, जो मिसेस डॉर्लिंग लेके आया करती थी। वो देखती क्रोकरी है, इवन द टेबल क्लॉथ जिस पर बैठी होती है कुर्सी के पास, टेबल क्लॉथ, उसके ऊपर भी जो टेबल का क्लॉथ होता है वो भी उनका ही होता है। और उसको याद आता है कि ये एक साइड से फटा हुआ है, तो देखने की कोशिश भी करती है और देखती कि सही में फटा हुआ है। तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को कुछ अजीब भी लगता है। फिर वो अंदर की भी चीज़ें देखती हैं, कैंडल लगाने का जो होता है, जो उसको कम काम में लिया करते थे, जो क्रोकरी होती है, कुछ क्रोकरी सिल्वर की बनी होती है, वो सब चीज़ें वो देखती है। उसको देख के बहुत दुख भी होता है, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं वो सहेज के नहीं रखी होती हैं, सब फैलाया होता है इधर उधर, सब कोई भी चीज़ ढंग से नहीं रखा होता है। उसको बहुत दुख होता है अपनी चीज़ों को देखकर। और जिनको चीज़ों से उसको बहुत प्यार था, जिसको वापस लेना चाहती थी, उनकी स्थिति देखकर उसको वापस ले जाने की इच्छा ख़त्म हो जाती। और भी बीच में चीज़ें होती हैं, वो जो उनकी बेटी होती है मिसेस डॉर्लिंग की, उसको तो पता नहीं होता है कि ये सब सामान इनका ही है। और वो सेखी बगाती है कि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, और भी हमारे पास चीज़ें हैं जो काफ़ी रेयर हैं, है ना, दे आर वेरी स्पेशल, हर जगह मिलते नहीं हैं। और जो ये राइटर है डॉक्टर, इसको और गुस्सा आता है सुन कर। तो उसका एकदम से दिल होता है कि यहाँ से चलो, मेरे को ये सब चीज़ें अब नहीं चाहिए, इन चीज़ों का मेरे घर लिए अब कोई ज़रूरत नहीं हुई। और वो कहती नहीं अब मेरे को जाना है, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया। डॉर्लिंग की डॉक्टर पूछती है कि मैं मम्मा से नहीं मिलेंगे? बोला नहीं, फिर कहीं मिलूँगी, मैं घर जा रही हूँ। और जो राइटर है डॉक्टर है वो वहाँ से निकल जाती है और उसको
काफ़ी रिलीफ फील होता है। वो सोचती है वैसे ही मैं एक कमरे के घर में रहती हूँ, किराए में रहती हूँ, इन चीज़ों का मेरे लिए अब कोई यूज़ नहीं है। मैं इनको ले जाके क्या करूँगी? इनको लेके जाऊँगी तो मेरी और यादें, पुरानी यादें हैं, जो पुराने ज़ख्म वो क्या हो जाएँगे और ताज़ा हो जाएँगे। यह सोचकर वो उन चीज़ों को भूल जाना चाहती है और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी शॉर्ट में मैंने ये समरी बताई है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक द समरी। इफ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।